नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में राज्य की राजनीति में कपड़े की तरह निष्ठा बदलने में माहिर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का अपने वर्तमान दल से रिश्ता भी थाली और बैंगन होता जैसा दिख रहा है, क्योंकि मिश्रा महाशय के स्वभाव में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए मिश्री घुलती दिख रही है। मिश्रा ने यादव को पत्र लिखकर सावधान किया है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उन यानी यादव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शुक्ला इस बात के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि किस तरह यादव को पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। यादव को भेजे खत में मिश्रा ने कहा, जिस शख्स को आपने डिप्टी सीएम बनाया वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस तर्ज पर मिश्रा ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का हवाला भी दे दिया। लिखा कि जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उप मुख्यमंत्री मौर्य योगी जी को निपटाने में लगे हैं, वैसे ही राजेंद्र शुक्ला हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव को निपटाकर पद प्राप्त करना चाहते हैं। खत में इस बात का भी दावा किया गया है कि हाल ही में शुक्ला ने रीवा में सभी दलों के अपने ब्राह्मण वर्ग वाले नेताओं की बैठक बुलाकर अपने पक्ष में लॉबिंग की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं रहे। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए यादव का आगाह भी किया है कि शुक्ला इस दिशा में कोशिशें जारी रखेंगे। तो साहब, डिप्टी सीएम शुक्ला और कांग्रेस विधायक मिश्रा दोनों विंध्य क्षेत्र से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच एक और विचित्र समानता है, वो ये कि मिश्रा भले ही बीजेपी में रहे या कांग्रेस में, हर अवसर पर शुक्ला से उनके खुन्नस में कभी कोई कमी नहीं आ सकी है। कहते हैं कि सिमरिया में बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को मिश्रा के खिलाफ शुक्ला ने ही सियासी ताकत प्रदान की थी। बीते विधानसभा चुनाव के समय मिश्रा भाजपा में थे, लेकिन जैसे उन्हें भनक लगी कि पार्टी सिमरिया से त्रिपाठी को टिकट देगी, तो उन्होंने एक बार फिर से दल बदल करने में कोई देरी नहीं की थी। मिश्रा की विंध्य में घनघोर मौका परस्त नेता के रूप में खासी कुख्याति है, और अब भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इसी की आड़ में उन पर हमला किया है। सलूजा ने यादव को लिखे पत्र पर कहा कि अभय मिश्रा को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वे सुबह कांग्रेस में होते हैं तो शाम को दूसरे दल में चले जाते हैं, फिर कांग्रेस में लौट आते हैं। यह उनका इतिहास रहा है। किस व्यक्ति को क्या शक्ति प्रदान करना है, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब प्रसंगवश मिश्रा बनाम शुक्ला वाले इस प्रसंग की जड़ में भी जाएं। मिश्रा के सेमरिया से विधायक बनने के साथ ही शुक्ला के खास कहे जाने वाले केपी त्रिपाठी की सियासी उम्मीदों पर बिजली गिरी है। अब कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्ला ने सेमरिया में मिश्रा के पर कतरने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। शायद यही वजह है कि मोहन यादव को लिखे पत्र में मिश्रा ने यह आरोप भी लगाया है कि शुक्ला ने सेमरिया में तमाम विकास कार्यों पर रोक लगा दी है। अब यह खत भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच खटपट की वजह न बन सके, लेकिन इसके बहाने मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए जिस तरीके से चिंता दिखाई है, उससे उन यानी मिश्रा के दल बदल वाले सियासी ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाकर कांग्रेस निश्चित ही एक बार फिर चौकन्ना हो गई है। अब भला जिस शख्स के सियासी बायोडाटा में ही ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाली उपलब्धियों की भरमार हो, उस शख्स पर भरोसा कर पाना भी तो आसान नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे ये मामला क्या रंग लाएगा। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।